हेलो। हेलो बच्चों, मैं लाल साहू शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी जिला बालक छत्तीसगढ़ से आज आपको मैं प्रबंध की विशेषताओं के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। जैसा कि हम कल आपको बता रहे थे प्रबंध की विशेषताओं को, प्रबंध की परिभाषा, और प्रबंध की परिभाषा को हम अध्ययन करने के बाद हमें ये जरूरी है कि इनकी विशेषताओं पर भी हमें गौर करना चाहिए। प्रबंध की विशेषता प्रमुख रूप से इस तरह से है। पहला है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन में जब प्रबंध का कार्य होता है तो एक संगठन को एक उद्देश्य बनाना पड़ता है। उद्देश्य ऐसा हो कि वो सरल हो और कार्य के लक्ष्य को पूरा कर सके। जैसे हम एक उदाहरण से आप इसको समझाना चाहूँगा। एक फुटकर व्यापारी का एक उद्देश्य हो सकता है कि वो विक्रय बढ़ा सके, अतः उद्देश्य पर ही काम उनको करना है। एक उद्देश्य पूर्ण ही प्रक्रिया है प्रबंध में। और विभिन्न उदाहरणों को देखें। एक कृषक जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य को बना सकता है और उस लक्ष्य के आधार से प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ करता है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है। उसी प्रकार दूसरा लक्षण है प्रबंध का, सर्वव्यापी होता है। प्रबंध केवल व्यवसाय में ही लागू नहीं होता, प्रबंध सभी जगह लागू होता है, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो, चाहे गैर व्यावसायिक संगठन हो, चाहे हमारे विद्यालय का संगठन हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का संगठन हो। संगठन सभी जगह लागू होता है। सर्वव्यापी कहा गया इसीलिए इसकी खास विशेषता है सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह प्रबंध का सिस्टम लागू होता है। उसी प्रकार हम देखना चाहेंगे तीसरा विशेषता है प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का अर्थ होता है कि यह एक जटिल क्रिया है। प्रबंधन करना एक जटिल क्रिया है। उसमें हम पहला देखेंगे कार्य का प्रबंध, दूसरा है लोगों का प्रबंध और तीसरा है परिचालन प्रबंध। कार्य प्रबंध से आशय यह है कि हम प्रबंध में लोगों को कार्य बांटते हैं। कार्य बांटना मतलब कार्य का विभाजन करना। जैसे फर्म में उत्पादन जब शुरू होता है, उत्पादन कार्य हम शुरू करते हैं तो हम कार्य को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, कौन व्यक्ति किस किस कार्य को करेगा। तो कार्य का विभाजन प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें हम प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, योजना के बाद उसको संगठित करते हैं, फिर उसका नियंत्रण होता है, फिर समन्वय बिठाया जाता है। इस तरह से प्रबंध कार्य के प्रबंध में बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हैं। यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है प्रबंधक के लिए। उसके बाद दूसरा बात है, दूसरा जो इसकी विशेषता है लोगों का प्रबंध। लोगों का प्रबंध मतलब इसमें भी अब दो भागों में अपन बांट सकते हैं, कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार और समूह के अनुसार। लोगों का प्रबंध करेंगे तो कर्मचारियों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार से उसको प्रबंध में हिस्सा देंगे। हमारा ये उद्देश्य होता है कि कर्मचारी की आवश्यकता, उनकी रुचि क्या है, उसके अनुसार हम कार्य को बांटेंगे। आजकल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है और मानव संसाधन को हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए इनका होना आवश्यक होता है। हम दूसरा देखेंगे समूह के अनुसार कार्य का प्रबंध। प्रबंधक ये देखता है कि समूह में व्यक्तियों का जो ग्रुप है उनके समूह के अनुसार ही उनको काम दिया जाए। फोकस प्रबंधक का ये रहता है कि समूह में उनको बिठा के रख के कार्य को आवंटित करके, माने समूह को मतलब विभाग के अनुसार हम काम दे, कार्य का विभाजन करें। और विभाजन करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य को एक समूह के रूप में दिया जाए, ग्रुप के अनुसार बांटा जाए, ताकि हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद तीसरा प्रणाली है परिचालन प्रबंध। परिचालन प्रबंध ये होता है कि हम उत्पाद को अपन शुरू करें तो कहाँ से हम परिचालन शुरू करेंगे। जैसे माल आया, माल है कच्चा माल, उसको उत्पादन शुरू करेंगे तो हम ये उसको अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे
एक तकनीकी लोगों का अलग समूह रहेगा, मानव संसाधन का अलग समूह रहेगा। इस तरह से हम परिचालन प्रबंध को देखेंगे तो टीम वर्क के रूप में इसका एक होता है, प्रबंध की क्रिया जो है टीम वर्क के रूप में इसको आगे आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। अर्थात ये है कि टीम में साथ होने से प्रत्येक अधिक कार्य करता है। ग्रुप में कार्य करने से व्यक्ति का जो कार्य है वो अधिक रूप से अधिक कार्य देने का एक रुचि उसमें लगता है। इसलिए हम कंपनी को कहा गया है कि कंपनी मतलब साथ साथ कार्य करना, समूह के अनुसार ये प्रबंध होता है। तो समूह के अनुसार प्रबंध होंगे तो परिचालन भी उसमें जुड़ा रहता है। इस तरह से प्रबंध की और विशेषता है। कल आगे हम बाकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।